अब्दुर्रहमान चौधरी, परवेज़ इलाही ज़मानतें हो रही हैं फिर भी रिहा नहीं हो रहे, क्या ये प्रॉब्लम आ गई है? जी समी साहब, इस हवाले से जो है आज भी चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से जो पटिशन दायर की गई थी, उसमें उनके वकील ने अदालत को इसी बाबत अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही की 6 एंटी करप्शन के मुकदमात में और FIA के 2 मुकदमात में ज़मानतें जो हैं हो चुकी हैं, मगर इसके बावजूद उन्हें रहाई नहीं मिल रही और खुफिया जो मुकदमात हैं उन का ना तो बताया जा रहा है और ना ही किसी खुफिया इंक्वायरी का बताया जा रहा है, और उन्हें इस वजह से जो है वो रहाई नहीं दी जा रही और FIA और दीगर अदालत जो है वो उनके रहाई के ऐन वक्त जो है वो जेल के बाहर पहुंच जाते हैं जब ये शुनीद होती है कि उन्हें जो है वो छोड़ दिया जाएगा और जेल से रहाई मिलेगी। उन्होंने अदालत से ये सदा की कि अदालत किसी भी खुफिया मुकदमे या किसी भी इंक्वायरी में गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दे। उन्होंने कहा कि एक मुकदमे में जमानत होने के बाद दूसरे मुकदमे में गैर कानूनी तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस हवाले से अदालत जो है वो उनकी जमानतें भी लेती है, मगर अदालती फैसलों को भी नज़रअंदाज किया जाता है, जिस पर एडिशनल जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि किसी जो मुकदमे की जो इंक्वायरी या जो कार्रवाई है उसके हवाले से मुल्ज़म को आगाह करने से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है और ऐसा रिलीफ मांगा जा रहा है कि जो नहीं दिया जा सकता। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इस हवाले से चेयरमैन PTI ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने वापस करते हुए जो है चेयरमैन PTI को ऐसा कोई भी रिलीफ देने से इनकार कर दिया था, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि अदालत का ये इब्तदाई हुक्म था, तफसीली फैसला क्या होता है इससे मतलब आप भी आगाह नहीं है। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि जो ये अदालत है ये ऐसा कोई भी रिलीफ ना दे जो कि कानून से हटकर हो, जिस पर अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से कहा कि आप ऐसी कोई बात ना करें। अदालत जो है आम आदमी का। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये तो आप कार्रवाई सुना रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अब क्या आखिर कहाँ तक बात गई और अब आगे क्या होगा? जी इस हवाले से अभी तक तो 2 पटिशनें जो हैं वो आ चुकी हैं और अदालत की जानब से जो है फैसला महफूज कर लिया गया है और जो फैसला है वो आज सुनाए जाने का इम्कान था। हम अब ये फैसला जो है ये कल सुनाया जाएगा और जो उनके वकील थे वो तो बड़े पुरुम्मीद हैं कि इस दरख्वास्त का अदालत ज़रूर जायज़ा लेगी और चौधरी परवेज़ इलाही की जो चूँकि उनकी ज़मानतें हो चुकी हैं और खुफिया मुकदमे में ही उनको पकड़ कर जो है जेल के अंदर रखा गया है, तो उनके मुताबिक तो ये है कि फ़ैसला उन्हीं के हक़ में आएगा और चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो जल्द जेल से बाहर होंगे। जी ठीक है अब्दुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अपना घर यूं छोड़ के आखिर बोल किधर जाएगा, ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के घर है खड़ी, करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान मिशन मईशत। देखना
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।